जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही खास ऐतिहासिक विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। हालांकि मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई। मैं थोड़ा बीमार भी था और थोड़ी मेरी लापरवाही भी है, और इस चीज़ को लेकर के अब मैं केयरफुल होऊंगा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को आपके सामने रखूँगा कि वो विषय अगर आप उसे महसूस करें तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। मैं कहूँ कैसे? चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। अमेज़ॉन प्राइम। भाई डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है। हर एक दूसरा व्यक्ति किसी ने नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ली होगी, किसी ने अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप ली होगी। तो दोस्तों, एक विषय है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है फ़िल्म सिलेक्शन। और आप लोगों को जान करके ये आश्चर्य होगा कि विकी कौशल द्वारा अभिनीत बहुत ही उम्दा फिल्म सरदार ऊधम सिंह, कितने लोग हैं उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, तो मैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा। अब मैं अपने तुच्छ वाक्य से क्या उनकी तारीफ़ करूं। हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं वो। और मैं कहूं कैसे उनके बारे में कि जितना कहूं शब्द कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ कहने की कोशिश करता हूं। तो मेरा कहना है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमें अच्छे कंटेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, दूसरे तरफ एक ऐसी चीज़ निकल कर के सामने आई है जिसमें मतलब सिर्फ मास मीडिया की तरह नहीं, कि मैं अगर कहूँ कि जैसे भाई सूर्यवंशी है और कोई भी ऐसी फिल्में हैं जैसे कि जिसमें खूब देशभक्ति के नाम पे वंदे मातरम ये कर, मैं इस चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है ना, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में सरदार उधम सिंह का जिक्र क्यों नहीं है? भाई हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जिक्र होना चाहिए उनका, तो उनका जिक्र क्यों नहीं है? ये भी प्रश्न है। और अब जब वैसी चीज़ बन करके आई है अमेज़ॉन प्राइम पर, तो यहाँ तक कि ऑस्कर में तक उसका नामांकन दिया गया और वहाँ से भी उसे रिजेक्ट किया गया। तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि सरदार उधम सिंह हैं कौन, उनके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। और कुछ उस फिल्म के कुछ एक से दो जुड़ी हुई चीज़ें आप खुद जा कर के अमेज़ॉन प्राइम पे उसके कुछ ट्रेलर्स, विकी कौशल के कुछ रिव्यू आप देखेंगे, और मुझे लगता है कि एक्चुअल में ये एक ऐसी चीज़ उभर करके आई है हमारे सामने कि मैं उसे जितना भी कहूँ, और विकी कौशल जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो उम्दा किस्म की एक्टिंग की है, जिस तरह की गंभीरता को दिखाया है, वो एक्चुअल देशभक्ति को शो करता है। अब मैं सरदार उधम सिंह का छोटा सा जिक्र कर दूंगा। सन 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून आया था, और 1914 ईस्वी में जब विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो गांधी जी ने यह कहा था कि भाई भारतीयों को कि आप साथ दीजिए अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में, तो फिर वो देश को आज़ाद कर देंगे या फिर कुछ सुधार करेंगे कानून में। इसके बदले 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया, जिसके तहत पुलिस के पास ये खुला अधिकार हो गया कि वो कभी भी किसी को पकड़ के बंद कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि केस चले चाहे ना चले, वो जब तक चाहे अपने मर्जी से उसको जेल में रख सकती है। तो ये खुला गुंडा राज हो गया। तो इसी चीज़ को लेकर के पंजाब के जलियांवाला बाग में बैसाखी का वो समय था, क्योंकि 13 अप्रैल के समय घटना हुई है, और उस समय फसल कटने का समय, मेला का समय होता है। तो सेक्शन 144 लगा दिया गया था उस समय पंजाब में, मतलब कि 4 लोग से ज़्यादा लोग बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो सकते। और जो जनरल डायर था, जो आर्मी का बड़ा अधिकारी था, पंजाब के आर्मी सेक्टर का बड़ा अधिकारी था, वो हथियार से पूरा तैयार फोर्स लेकर के पहुंच गया, और बिना कुछ कहे सुने सीधा उसने न बूढ़ा देखा, न बच्चा देखा, न उसने औरत किस न समझा, न कुछ समझा, सीधा अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी ये है कि इस घटना में जो है सरदार उधम सिंह किसी तरह से बच गए, और भगत सिंह के ये अच्छे दोस्त थे, तो भगत सिंह को तो फांसी हुई, लेकिन इन्होंने बदला लिया 20 साल बाद जा कर के। और जनरल डायर को नहीं, मैं बता दूं, जनरल ओ डायर नाम का व्यक्ति, जो कि उस समय पंजाब का मेन गवर्नर था, उसको जाकर के इन्होंने सदन में मारा।
और इस फिल्म से कुछ रिलेटेड कुछ सीन है जिसके कि एक आध दो मैं आपको कुछ उसमें मिमिक्री करके अगर हो सकता है दिखा सकूं, कि जब 20 वर्ष की उम्र में सरदार उधम सिंह पहुंचते हैं जलियांवाला बाग में, और जब वो फिर से देखते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई ज़िंदा हो, कोई घायल हो तो वो उसे बचा सकें, तो बिल्कुल रोते हुए यूं कहते हैं, अरे कोई ज़िंदा है, अरे कोई ज़िंदा है। मतलब अगर मैं भाई क्या किसी की नकल उतारूं, लेकिन इस तरह का सीन है। और जब वो स्वर्ण मंदिर के सामने पावन तालाब में कुंड में लगा करके निकलते हैं तो उनकी आंखों का भाव बिल्कुल इस तरह से होता है। और उनका एक और वक्तव्य, जो कि किसी ने कहा कि ठीक है तुम भाई ओ डायर को सदन में गोली मार करके तुम भाग जाओ, तो उधम सिंह जी कहते हैं कि ओ डायर को सिर्फ गोली मारना उद्देश्य नहीं है, क्रांति का उद्देश्य जो है, बदलाव का उद्देश्य, क्योंकि चाहे वो बदलाव हमारे जीवन में हो, चाहे किसी समाज में हो, चाहे किसी सत्ता के विरुद्ध हो, बदलाव का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बम फेंकना है या गोली चलाना है। जैसा कि भगत सिंह ने भी कहा था कि बम फेंकने का उद्देश्य किसी को उड़ाना नहीं, और उन्होंने उड़ाया भी नहीं था किसी को, कहे कि बहरों को आवाज़ सुनाने के लिए कि आप गलत कर रहे हैं तो ये चीज़ क्या है। तो जो उन्होंने कहा, और विकी कौशल बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि अगर हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में लंदन में कुछ कर दिया तो हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। तो एज अ इंटरनेट इन्होंने अपने आप को इस्तेमाल किया। उस समय तो इंटरनेट था नहीं, ना कंप्यूटर था, ना अमेजोन प्राइम था। तो भाई साहब आज अमेजोन प्राइम है, आज जब वो चीज़ हम इतिहास रिप्रेजेंट हुआ है, और ऑस्कर लिस्ट से ही इस फिल्म को बाहर कर दिया गया। भाई हम लोग सूर्यवंशी देखने जाएंगे, हाँ, हम लोग ग्रैंड मस्ती देखने जाएंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कूल हैं हम थ्री देखने जाएंगे, हम लोग ऐसी सारी चीज़ें देखने जाएंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ तक कि उधम सिंह के साथ ये भी उनके पास एक ऑप्शन था कि चलो भाई उनको पागल साबित करके फांसी दे दी जाए, या फिर पागल साबित करके बरी कर दिया जाए। उन्होंने साबित भी किया कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, ये काम मैंने अपने होशो हवास में किया है, ये जो काम मैंने किया है, ये जो मैंने हरकत की है, हरकत नहीं कह सकता, महान क्रांतिकारी कार्य जो किया है, ये अपने होशो हवास में किया है, और पूरे वर्ल्ड तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि हम इंडियंस अपने जज्बात को नहीं भूलते हैं, हम जो चीज़ ठान लेते हैं वो चीज़ नहीं भूलते हैं। यूट्यूब पर भी एक वीडियो है, अगर आप डालेंगे तो उसमें जो थंबनेल डाला हुआ है सरदार उधम सिंह की फ़ोटो लगा करके, कि सरदार उधम सिंह बस दे करके लिखा हुआ है बस एक लक्ष्य। तो सरदार उधम सिंह की लाइफ से एक चीज़ क्लियर होती है कि जब आप में क्लैरिटी आ जाती है, आप में स्पष्टता आ जाती है कि नहीं यार मुझे यही चीज़ करनी है, जब ये चीज़ आ जाती है आपके अंदर ना, तो यार होता है ना कि कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाती है। भाई वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी, वो एक मोटी सी किताब में पिस्टल को डाल करके ले गए थे, और उन्होंने अपना टारगेट ही फिक्स कर लिया था कि नहीं यार करना है किसी भी हालत में इस चीज़ को। और जब आपका इरादा किसी चीज़ के प्रति पक्का हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है किसी चीज़ को लेकर, तो जब आप डाउटलेस हो जाते हैं, यू हैव नो एनीथिंग डाउट, जब आपके अंदर कोई संदेह रहित हो जाते हैं ना, तब कायनात हिल जाती है दोस्तों। और मुझे लगता है कि अगर अभी भी हम अगर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है कि जब सोचिए आखिर क्यों ऑस्कर की लिस्ट से बाहर किया गया, ताकि मतलब जो यूरोप के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया को ना पता चले, जिक्र होना चाहिए उनका। तो आज भाई बात है फिल्म सेलेक्शन की, बात मैंने कर दी, तो बात है ये कि अगर फिल्म सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये फिल्म सेलेक्ट करिए, क्योंकि जज्बात को अंदर से झकझोर करके रख दे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलूँगा आप सभी के साथ, फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।